हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कैसे आप वेटरनरी फार्मासिस्ट में 20 आउट ऑफ 20 मैथ में ला सकते हैं। ठीक है, देखो, मैथ ही एक सिर्फ वाहिद एक सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% स्कोर ला सकते हैं। अगर आप रीजनिंग की बात करेंगे, रीजनिंग में भी एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसका जो लॉजिक होता है वो आपको एग्जामिनेशन हॉल में स्ट्राइक नहीं करता। लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने इसके कंसेप्ट पढ़े होंगे, इस पे प्रैक्टिस करी होगी, इस पे आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे, तो आप इसमें 100% स्कोर ला सकते हैं। ठीक है, तो वेटरनरी फार्मासिस्ट का जो एग्जाम है, आई थिंक दैट इज ऑन 11 Feb। तो रफली आपके पास कितने डेज है? 15 डेज आपके पास है। तो हम आज डिस्कस करेंगे कैसे आप इन 50 डेज को यूटिलाइज करोगे ताकि आपका जो स्कोर है वो 20 आउट ऑफ 20 आ सके। ठीक है, देखो, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने ये जो टॉपिक्स हैं इनके आपने ऑलरेडी कंसेप्ट सीखा होगा, इनके फॉर्मूला आपने सीखे होंगे, इस पे आपने सवाल भी किए होंगे किसी भी स्टैंडर्ड बुक से या किसी भी और ऑनलाइन सोर्स से। तो वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो अब ये जो 15 दिन है, किस तरह आप इसको यूटिलाइज करोगे ताकि आप मैथ को इम्प्रूव करो, इसको एक स्ट्रॉन्ग जोन बनाओ और एग्जाम में 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स में लाओगे। ठीक है, देखो, हमारे पास और टॉपिक्स है, परसेंटेज है, एवरेज है, टाइम वर्क डिस्टेंस है, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस है, एज पे जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्रोबेबिलिटी है, एलसीएम एचसीएफ है, मेंसुरेशन है। ठीक है, तो कितने टॉपिक्स हमारे पास है? और टॉपिक्स। ठीक है, आप क्या करोगे? आप हर रोज 50 क्वेश्चन करोगे। क्या करोगे? 50 क्वेश्चन करोगे। परसेंटेज के आप 50 क्वेश्चन करोगे, एवरेज के आप 50 क्वेश्चन करोगे, मेंसुरेशन के आप 50 क्वेश्चन करोगे। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ आपने कंसेप्ट ऑलरेडी सीखा होगा। ठीक है, तो जब आप 50 क्वेश्चन डेली करोगे तो वो 8 दिन में आप कितने क्वेश्चन कर पाओगे? 50 × 8, दैट इज 400। तो 400 क्वेश्चन इन 8 डेज, 8 दिन में आपने कितने सवाल किए हैं? 400 सवाल किए हैं। ठीक है, अब आपके पास कितने दिन बचते हैं? 7 डेज आपके पास बचते हैं। ठीक है, अब ये जो सवाल है ये आप कहाँ से करेंगे? देखो, मेरे पास आपके लिए 3 सोर्सेज हैं जहां से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वहां से करेंगे। ठीक है, देखो, पहला सोर्स है आपके पास कोई स्टैंडर्ड बुक है। आपके पास कोई स्टैंडर्ड बुक है जहां से आप मैथ पढ़ रहे हैं। मुझे नहीं पता कौन सी बुक है, बट जो भी बुक होगी उस पर कहीं ना कहीं प्रैक्टिस सेट दिए गए होंगे, एमसीक्यूज आपके पास होंगे। तो स्टैंडर्ड बुक से आप करेंगे, ये पहला सोर्स है। दूसरा सोर्स क्या होगा? जो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन का, देखो, अगर आपके पास ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन है, सपोज टेक्स्ट बुक की हो गई, ओले बोर्ड की होगी, या किसी भी ऑनलाइन पोर्टल की होगी, तो वहां से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा सोर्स क्या है? देखो, ये एक सोर्स हो गया, दूसरा सोर्स हो गया, तीसरा सोर्स जो बिल्कुल एक फ्री सोर्स है, वहां से आप कर सकते हैं। आप गूगल में जाएंगे, वहां से आप सर्च करेंगे इम्पोर्टेंट, टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑन परसेंटेज, या कोई भी टॉपिक पे, हर किसी टॉपिक पे आप करेंगे फॉर एसएससी। ये जब आप टाइप करेंगे वहां से बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे, वहां पे बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर, तो वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 3 सोर्स मैंने बोला, पहला स्टैंडर्ड बुक, दूसरा ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, तीसरा टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप गूगल पे टाइप करेंगे वहां से क्वेश्चन निकलेंगे, वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब कौन से क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे? देखो, जेके एसएसबी के टाइप के आपको उतने सवाल नहीं मिलेंगे प्रीवियस ईयर के, तो आप, क्योंकि जेके एसएसबी उतनी जो है फ्रिक्वेंटली रिक्रूटमेंट नहीं करता है, आपको ये सवाल कहाँ से मिलेंगे? एसएससी से, क्योंकि एसएससी हर साल जो है रिक्रूटमेंट होती है एसएससी की। एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, तो उसके बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे। तो आपको जो सवाल करने हैं वो एसएससी लेवल के करने हैं। आप परसेंटेज के 50 सवाल करेंगे, वो कौन से सवाल होंगे जो एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। दैट इज द रीजन मैंने आपको बोला आप गूगल में टाइप करेंगे
टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन परसेंटेज फॉर एसएससी या टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन एवरेज फॉर एसएससी, वहाँ से एसएससी के बहुत सारे सवाल आपको निकलेंगे और वो आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ये या ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन टेक्स्ट बुक में हो गया, टेक्स्ट बुक में भी एसएससी के सवाल हैं तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या कोई स्टैंडर्ड बुक जो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी प्रैक्टिस के लिए सवाल होंगे तो वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये 3 सोर्सेस से आप क्या करेंगे, सवाल को प्रैक्टिस करेंगे। रोज कितने करेंगे, 50 सवाल। तो क्या करेंगे आप, 50 सवाल आप रोज करेंगे तो टोटल कितने सवाल आपने अभी तक किए, 8 डेज में, 8 दिन में आपने 400 क्वेश्चंस किए। अब आपके पास कितने दिन है, 7 डेज है। 7 डेज को आप ब्रेक करेंगे, देखो 5 डेज में और 2 डेज में, मतलब लास्ट के जो 2 दिन होंगे। इन 5 दिन में आप क्या करेंगे, इन 5 दिन में अगर आपके पास ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन है वहाँ पे एक सेक्शनल मॉक टेस्ट आते हैं, मतलब कि मैथ के अलग मॉक टेस्ट आते हैं, रीजनिंग के अलग आते हैं, इंग्लिश के अलग आते हैं। मैथ के जो मॉक टेस्ट होते हैं वहाँ पे लेट अस सपोज 25 सवाल होते हैं एक टेस्ट में। उन 25 सवाल में परसेंटेज का भी 1-2 सवाल होगा, एवरेज का भी 1-2 सवाल होगा, प्रोबेबिलिटी का भी 1-2 सवाल होगा, मतलब मिक्स सवाल आते हैं। 25 सवाल है, 50 सवाल है, 30 सवाल, तो वो आपको करने हैं। अब चूंकि अगर आपके पास ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप खुद भी इसको कर सकते हैं। क्या कैसे करेंगे, देखो अब इन 5 दिन में आप क्या करेंगे, मिक्स सवाल करेंगे। परसेंटेज के आप 5 करेंगे, एवरेज के 5 और इसी तरह हर किसी टॉपिक के 5। तो टोटल टॉपिक हमारे पास कितने हैं, 8 टॉपिक है, तो हर किसी टॉपिक का 5 सवाल आप करेंगे। 5 इंटू 8 कितना होता है, 40। तो 40 क्वेश्चन आप डेली करेंगे इन 5 दिनों में। मिक्स जो होनी चाहिए, मतलब हर किसी टॉपिक में 5-5 क्वेश्चन होने चाहिए। तो 40 क्वेश्चन इंटू 5 कितना होता है, 200। तो पहले आपने 400 क्वेश्चन किए, हर किसी टॉपिक का अलग अलग से आपने डेली जो है उसको दिया, उसके क्वेश्चन किए। अब 5 दिन में आप मिक्स सवाल करेंगे, प्रैक्टिस 200, हर दिन आप 40 सवाल करेंगे, हर किसी टॉपिक के 5-5 सवाल आप करेंगे। टोटल आप कितने सवाल करते हैं, 200, ठीक है, 200 सवाल आप करते हैं। अब ये जो 2 दिन बचे हैं, ये जो आपने सेक्शनल मॉक टेस्ट दिया है, ये जो मिक्स सवाल आपने किए हैं, इससे क्या होता है, इससे आपका रिवीजन होता है। आपको पता चलता है कि कौन सा वीक जोन है, कौन सा स्ट्रॉन्ग जोन है। सपोज आपने 40 क्वेश्चन किए हैं, आपको लेटेस्ट सपोज प्रोबेबिलिटी का जो है सवाल 5 है वो आपको नहीं आए, डैट मीन्स कि इस पे आपने क्वेश्चन तो किए लेकिन ये आपका एक वीक जोन है, इसको आपने इम्प्रूव करना है। वो आप इन 2 दिन में कर सकते हैं। इन 5 दिन में आप क्या करेंगे, मिक्स सवाल आप करेंगे, वहाँ पे आप नोट करेंगे किस टॉपिक के सवाल आपको नहीं आते हैं। जिस टॉपिक के सवाल आपको नहीं आते हैं वो जो टॉपिक है उसको आप फिर से पढ़ेंगे, उसके कंसेप्ट को पढ़ेंगे इन 2 दिन में, ठीक है। मतलब कि जो आपको नहीं आता है ये जो 2 दिन है उसके लिए आप यूटिलाइज करोगे। तो ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी है जो आपने यूटिलाइज करनी है ये 15 दिन। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपने मैथ के कंसेप्ट को ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, तब जाके आप 15 दिन ऐसे आपको यूटिलाइज करने हैं, ठीक है। अगर आपने पढ़ा भी नहीं होगा, मेरे ख्याल से अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे 15 मार्क्स आप 20 में से लाएंगे ही लाएंगे। अब जिनने अच्छे से प्रैक्टिस करी होंगे, ऑलरेडी मैथ पढ़ा होगा, वो मैं गारंटी देता हूँ 20 आउट ऑफ 20 लाएंगे, अगर वो ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे लास्ट के इन 15 दिनों में, ठीक है। तो ऐसे आपको पढ़ना है। तो और ये जो स्ट्रैटेजी है ये मैंने ऑलरेडी फॉलो करी है, तभी जाके मैंने वीएलडब्ल्यू को एग्जाम क्वालिफाई किया, क्योंकि मैं एसएससी लेवल का पढ़ता था, मतलब एससी में पढ़ता था। पहले मैं जो है टॉपिक को पढ़ता था, उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस करता था, फिर मॉक टेस्ट देता था। तो दैट इज़ द रीज़न मेरा जो है मैथ है वो मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया है। दो आई एम नॉट फ्रॉम द मैथ बैकग्राउंड बट स्टिल आई हैव द होल्ड ऑन मैथ, मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैथ होता है वो मैं इजीली कर पाता हूँ। रीज़न यही है कि मैंने ये स्ट्रैटेजी फॉलो करी है, मैं एसएससी लेवल का पढ़ता था, ठीक है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके लिए भी वीडियोज़ लाऊँ, ठीक है। हमने परसेंटेज का टॉपिक पढ़ा था, परसेंटेज में मैंने 5 वीडियोज़ लाए हैं। तो अगर आप चाहें तो आप वो देख सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो उसकी स्पीड है वो 1.5x की स्पीड में आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप नॉर्मल स्पीड में देखें, 1.5x की स्पीड में देखें, सो दैट कि आपका टाइम बच जाएगा। एंड डोंट वॉच लाइव क्लासेस मत देखिए, उससे आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो 1.5x की स्पीड में आप देखिए जो भी वीडियो आपको देखना होगा, ठीक है, इन 15 दिन में, क्योंकि ये जो 15 दिन है आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है, ठीक है। ये चीज़ है।
मेंस्ट्रुएशन 2D के मैंने भी 2 टॉपिक्स लाए हैं, 2 वीडियोज़ लाए हैं, उसमें मैंने सारा कुछ डिस्कस किया है मेंस्ट्रुएशन 2D का, वो भी आप देख सकते हैं। और मैंने जनरली वो मेथड से सवाल को किया है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आएगा, मतलब कम टाइम में कैसे हम सवाल को करते हैं। आप सवाल तो करते होंगे लेकिन ट्रेडिशनल मेथड में, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको काम नहीं आएगा। आपको उस मेथड से सवाल करना है जिससे कम टाइम लगेगा, जो कि हम एसएससी में सीखते हैं, बैंकिंग में सीखते हैं। तो मैंने एसएससी लेवल प्रिपरेशन करी थी। दैट इज़ द रीज़न कि मैं ये सब आपको आज रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं कोशिश करूँगा इन टॉपिक्स पे भी वीडियो लाने की। अगर आपको इन टॉपिक्स में से किसी भी टॉपिक में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो लाऊँगा। हम कुछ क्वेश्चन उस पे करेंगे, थोड़ा डिस्कशन होगा, कैसे आप कम सवालों को कर सकते हैं। बाकी आई होप आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा और आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट। अगर आपको कोई भी टॉपिक की दिक्कत आ रही है तो कमेंट में उसको आप मेंशन कीजिए, तो आई विल ट्राई टू मेक ए वीडियो ऑन दैट वेरी टॉपिक एंड वी विल डिस्कस ईच अदर कि कहाँ पे आप जो है किस टॉपिक के शॉर्टकट मेथड लगा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी जो सवाल किए उसमें मैंने 1-2 मेथड से वो सवाल को सॉल्व किया है, सो दैट कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो मेथड यूज़ करेंगे, ना कि कोई ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है? सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।